दूसरी बार टीसीआई परिवार में आने का मौका मिला है। अगर उग सको तो सूरज की तरह उगना, परखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर चल सको तो रुचिका चौधरी की तरह चलना, टीसीआई परिवार तुम्हें अपने सीने से लगा लेगा। अगर जी सको तो स्वामी विवेकानंद की तरह जीना, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अमरता कदम चूम लेगी। मैं इस बच्ची को देख रहा था, ये सबसे पहले आई थी, आज जहां मैं आया था उस समय आ गई थी, और इसको जितना मान सम्मान मिला है आज, आप में से मुझे लगता है हर वो बच्ची और हर वो बच्चा, शायद इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि आपके बीच में से निकल के एक बच्ची जिसको बार बार हर गतिविधि में शामिल किया जा रहा है, ये टीसीआई परिवार की इतनी अनूठी पहल मुझे लगी और इतना बड़ा मोटिवेशन का उदाहरण लगा कि हर बच्चे के अंदर एक आग लग जानी चाहिए। देखो, साधारण स्टूडेंट के रूप में यहां से निकल जाना बहुत कॉमन सी बात है। पता नहीं कितने सारे विद्यार्थी टीसीआई परिवार में आए हैं, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, कोई याद नहीं करेगा। आपने कितने प्रयास किए, कोई नहीं जानना चाहता। उन प्रयासों का परिणाम क्या है, यह प्रभावित करता है कि तुम वास्तव में कौन हो। ये जो बच्चा अभी एक लक्की बोल रहा था, ये क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था, ये आपके बीच में जब बैठा था और ये अपने दोस्तों के बीच बात करता, मुझे नहीं लगता कि इसकी बात को किसी ने वेटेज दिया होगा। लेकिन आज जब ये डॉक्टर बन के यहाँ पहुंचा है और ये जब अपनी बात कह रहा है, तो आपको इसकी बातों में वजन दिखने लग गया। कारण समझ रहे हैं आप? परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयासों से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आपके रिजल्ट क्या आते हैं, और रिजल्ट आने के बाद लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मोटिवेशन ये है कि हम में से हर एक बच्चा जो वास्तव में यहाँ एजुकेशन प्राप्त करने आया है, उसका एक सपना है कि इस मंच के ऊपर हमें आने का मौका मिले, और यदि ये मौका तुमने ले लिया तो तुमने अपने जीवन को सफल बना दिया। 3 बातें कि जो होना है वो फिक्स है, बहुत गलत बात है। दिमाग से और दिल दोनों से निकाल दो। जो होना है वो फिक्स है। यदि ऐसा होता तो भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना नहीं होती। राणा सांगा की विजय सुनिश्चित थी। सभी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि राणा सांगा जीतेगा, लेकिन युद्ध का नजारा बदल दिया। बाबर ने अपने हताश सैनिकों में एक बात बोल के कि ये लड़ाई नहीं, तुम्हारे जीवन और अस्तित्व की लड़ाई है। और इनसे, उन योद्धाओं में जो ये मान चुके थे कि हम हार चुके हैं, वो योद्धा एक नए उत्साह से खड़े हो गए और उस घटना को बदल के रख दिया। पूरा भारत का इतिहास बदल गया। भारत में एक नया साम्राज्य आके खड़ा हो गया, वो था मुगल साम्राज्य। दिल और दिमाग से निकाल दो कि जो होना है वो तय है, कुछ भी तय नहीं है। तय वो होगा जो तुम करोगे। मैं जब संघर्ष का दौर था और एक कॉलेज में पढ़ाता था, तो आप लोगों की तरह मेरे मन में भी बड़ी इच्छाएं होती थी कि मैं जन्म पत्री के बारे में जानूं, मैं जानूं कि मेरा भाग्य कैसा है, मेरी किस्मत कैसी है। मैं ज्योतिषी के पास पहुंचा। एसटीसी का स्काउट गाइड का शिविर था और वहां एक बड़ा मेला लगा हुआ था। 250 रुपए उनकी फीस थी। मैंने अपना हाथ दिखाया और उन्होंने हाथ देख के कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए राजयोग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ही तुम्हें स्ट्रगल करना है। समझ गए? मैं यदि कमजोर इंसान होता, उनकी बात पे विश्वास कर लेता, तो आज मैं यहां बोल नहीं रहा होता। उन्होंने क्या बोला, बोलने दीजिए। दुनिया आपके बारे में क्या बोलेगी, बोलने दीजिए। लेकिन मौन होकर उस बात को यदि गलत सिद्ध करने का तुमने प्रयास नहीं किया, ये जीवन बेकार है। ये लड़ाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। कितने लोग आए हैं, कितने लोग जाएंगे, फिर मैं बोल रहा हूं। लेकिन आज हम सब रतन टाटा को याद कर रहे हैं, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। जब टाटा कंपनी, जब टाटा मोटर्स डूब रही थी, पूरी दुनिया कह रही थी कि भारतीयों को गाड़ी बनानी नहीं आती, वही रतन टाटा मुंह उठा के विदेश में एक ऐसे व्यक्ति के पास चले गए कि हमें टाटा मोटर्स को बेचना है। लेकिन उस आदमी ने एक बात बोली कि तुम भारतीयों को जब गाड़ियां बनानी नहीं आती, जब इंजन तुमसे ढंग से बने नहीं जाते, तुम लोग गाड़ियां बनाना शुरू क्यों करते हो?
चाहते तो रतन टाटा और रिक्वेस्ट कर सकते थे कि साहब हमारे पे दया करो, रहम करो। याद रखना, जिंदगी में कभी भिक्षा मत मांगना, ये रतन टाटा ने सिखाया है। वो तुरंत उस मीटिंग के बाद भारत आए और उन्होंने अपनी जो टीम थी उनको फोन किया कि मुझे आज रात को मीटिंग करनी है। और वो मीटिंग पता क्या थी? उन्होंने कहा कि आज लड़ाई अस्तित्व की है, और जब लड़ाई अस्तित्व की होती है ना, तो रणनीतियां बहुत गजब की होती हैं। भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आदमी अपने आप को न्यौछावर कर देता है। और उसी रतन टाटा ने एक लाइन बोली कि टाटा मोटर्स दुनिया का सबसे बड़ा मोटर्स बनेगा, ये हमें दिखाना है। और आपको पता है, उस मालिक ने जिसने उनको मना किया था, उन्हीं की दो गाड़ियां जगुआर और लैंड रोवर जो दुनिया में बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, उनको आज मैन्युफैक्चर कौन करता है, बनाता कौन है? टाटा बनाता है। कौन बनाता है? टाटा। ये होती है लड़ाई, ये होती है लड़ाई। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे बड़े अभागे होंगे, या तो वचनों को तोड़ा होगा या रण क्षेत्र से भागे होंगे। रतन टाटा भागा नहीं, उसने उस लड़ाई को शुरू किया और उस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाया। उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया रतन टाटा के लिए रो रही थी। ऐसे कौन रोता है साहब? कोई किसी के लिए नहीं रोता। एक छोटी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई बच्चा जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है मंच पे जितने लोग बैठे हैं, इनकी जिंदगी में समस्याएं नहीं है? बहुत समस्याएं हैं, खत्म ही नहीं हो सकती समस्याएं। जब हमें पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम है, परिस्थितियां खराब आएंगी, लेकिन वो खराब परिस्थितियां तुम्हारे जीवन का निर्माण करती हैं। जो बच्चे इन प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, 99% बीमारियां काल्पनिक होती हैं। ये डॉक्टर बैठे हैं, बनेंगे डॉक्टर, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं, मनोविज्ञान का आदमी हूं, एकमात्र सत्य है 99% बीमारियां केवल काल्पनिक होती हैं जो हमने बना ली हैं। सर मुझे एग्जाम हॉल के नाम से डर लगता है, हजारों प्रॉब्लम्स हैं तुम सबके दिमाग में, जबकि वास्तविक रूप से बताऊं कुछ है ही नहीं। वो स्कूल एजुकेशन इतनी खराब रही है, बेहद खराब। आप तो किस्मत वाले बच्चे हो। मैं देख रहा था परसेंटेज आप लोगों की रैंकिंग, मैं तो जानता ही नहीं था साहब रैंक क्या होती है। बैकग्राउंड इतना खराब था, लेकिन जिस दिन मैंने पहली बार कॉलेज में एक लाइन पढ़ी, एक किताब की जो सर ने चर्चा की, रोनाल्ड अब्रम की, एक दिन एक जादुई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा और वो जादुई व्यक्ति पूरे जीवन को बदल के चला जाएगा। जानते हैं वो जादुई व्यक्ति कौन है? कितने बच्चे जानते हैं? खड़े हो बेटा, बताओ। खुद स्वयं। आपसे ज्यादा ताकतवर इंसान इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो लाइन मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि मैं कमजोर नहीं हूं। और उस दिन मैंने एक सपना देखा कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूं, इस कॉलेज में मुझे प्रोफेसर बन के आना है। छोटा सा सपना था, झोंपड़ी से निकलने वाले बच्चे ने एक सपना देखा, इसी कॉलेज में मुझे बन के आना है। उस समय एकमात्र एडेड कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज वहां थी नहीं। और मैं उसी कॉलेज में जिनसे मैंने पढ़ाई की, उसी कॉलेज में उन्हीं प्रोफेसर्स के मध्य मैं खुद एक प्रोफेसर बन के चला गया। समझ रहे हो किसका परिणाम था? वो देखा गया एक विचार। वो बंद करके तुम्हें सोचना है 30 से 1 मिनट, और वो सोचना है जो तुम बनना चाहते हो, देखना चाहते हो, जो सोचना है जो वास्तव में तुम अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। 3 महीने की घटना आपको बताऊं मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के मानसिक रोगों को दूर किया इससे, जिनकी दवाइयां चलती थी दुनिया भर की, और उन्हें लगता था कि सर हमारा इलाज संभव नहीं है, डॉक्टर ये कहता कि इसका इलाज संभव नहीं है। मैंने कहा हर बीमारी का इलाज संभव है। एक बार उसको थोड़ा सा सोचना शुरू करो, उसको पॉजिटिवली सोचना शुरू करो। उस घटना को मैंने 3 महीने उन बच्चों के सिवा रिवाइज किया। लगभग बच्चों की साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर थे, जो मानसिक बीमारियां थी, वो ऑटोमेटिकली दूर हो गई। उन बच्चों में इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि उन्हें आज किसी दवाई की जरूरत नहीं है। ये गेम है, याद रखना, प्रार्थना का। किसका है? जब आपका हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा था, मैं देख रहा था कुछ बच्चों के चेहरे पे बहुत खुशी थी, और वो बच्चे गुनगुना रहे थे, यही तो जीवन है। जिस जगह हो आप, उस जगह में, उस धार में अपने आप को समर्पित कर दो। जब ये समर्पण तुम्हारे जीवन में दिखने लग जाएगा ना,
सिलेक्शन कुछ नहीं है, ये तो लौट के आएगा। तुम्हें लगता है, जैसे बच्चा बोल रहा था, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क समझ रहे हो? स्मार्ट वर्क समझ रहे हो? क्या होता है स्मार्ट वर्क? कोई बच्चा समझा सकता है? प्रोसेस स्मार्ट वर्क है। प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्ड जानते हैं? दो वर्ड हैं, माइंडफुलनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। कितने बच्चे जानते हैं? हाथ ऊंचे करना। प्रेजेंस ऑफ माइंड और माइंडफुलनेस दो वर्ड हैं। जिंदगी के सबसे बड़े वर्ड यही है। यदि आप बहुत खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हो, खूबसूरत और बदसूरत का मतलब समझ रहे हो ना? लोग नौकरी लग के भी बहुत गंदी जिंदगी जी के जाते हैं, पैसे उससे जिंदगी नहीं जी जाती। जिंदगी जी जाती है माइंडफुलनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। लग जानी चाहिए थी। कैसे बोल दिया तुमने? साबित कर देंगे कि हम गधे नहीं हैं, साबित कर देंगे कि हम वो बेंडक नहीं हैं जो हार मान लेंगे। उस समय तुम्हारे दिल और दिमाग में, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होना चाहिए था। यदि वाइब्रेट हो गए ना उस दिन, जब ये बातें सुन के कि किसी ने बोला, इसने बोला, कुछ भी बोला, कि यार हमें कोई गधा कैसे कह सकता? हम गधे नहीं, हम घोड़े हैं और दौड़ेंगे और गजब तरीके से मेहनत करेंगे। वो स्मार्ट स्टडी कि कोई ये नहीं कह पाए, हमारे पेरेंट्स, हमारा कोई दोस्त, कि ये गधे की तरह मेहनत की और जिंदगी में गधा ही रहा। आग लगाओ ऐसी बातों के ऊपर। जीवन बदलता तभी है। वो दो आदमी, मैंने क्या कहा, वो आप जैसे थे कि उस ताले को खोलने के लिए गूगल पे सर्च करने लग गए। गूगल का नाम ले रहा हूं, आधुनिक टाइम उस समय था नहीं। किताबें उठा के देखने लग गए, बड़े बड़े ग्रंथ थे उनमें देखने लग गए कि तालों को बिना चाबी के कैसे खोला जाता है। तनाव में आ गए, कभी एक पेज पलट रहा है, कभी दूसरा पलट रहा है, किताबों को फेंक रहे हैं, उथल पुथल तनाव में है। एक व्यक्ति इस बच्चे की तरह था। एक बच्चा और था सर, वो बच्चा ना पिछली बार वाला, तू था ना पिछली बार? हाँ, बड़ा पॉजिटिविटी के साथ बोल रहा था कि मैं मस्ती का मैंने एग्जाम देने गयो, मैं तनाव को लियो, मन में आती जना नॉर्मली पढ़ ले तो, और मन नहीं हो तो जना मत को नहीं पढ़तो, तो ऐ को सुटाबर हो और वो कुर्सी के ऊपर आराम से बैठो। वह 2-1 घंटा बाद दुनिया देख रहे हो वो, फिर वो खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद उस ताले के पास गया और ताले के पास जाने के बाद उसने ताले को हिलाया। हिलते ही ताला क्या हो गया? खुल गया। उसने ताले को निकाला, बाहर गया और वजीर बन गया। इंटेलिजेंस ही समझ रहे हो आप? आधी दुनिया इस हिंदुस्तान में एक छोटे से कंपटीशन से लेके और बड़ा से बड़ा कंपटीशन, मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे हार्ड कंपटीशन मैं मानता हूँ IIT JEE को मानता हूँ। उससे बड़ा हार्ड कंपटीशन कोई है नहीं। छोटे से लेके बड़े कंपटीशन में आपको 99% संख्या उन दो वाली मिलेगी जो आज भी हर समस्या का समाधान सोचते हैं कि किताबों से मिलेगा, टेंशन लेने से मिलेगा। उनमें ढूंढ लें, कभी भी वो माइंडफुलनेस का यूज नहीं करेंगे कि हो सकता है यार ये ताला खुला ही हो, एक बार ट्राई तो करें। जीवन में कोई ताला है ही नहीं आपके। जो ताले आपने बना रखे ना कि हमारी जिंदगी में सर बहुत परेशानियां हैं, सर हमारा बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, सर हमें ये सब्जेक्ट तो समझ में नहीं आता, वो केवल वो ताले हैं जो दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन तुम उनके पास जाओगे और जिस दिन उनको तुम खोलोगे ना हाथ लगा के, उस दिन वो ताले खुल जाएंगे और तुम्हारे जीवन में वही वजीर वाला पद मिलेगा। लाइफ की ये तीनों कहानियां क्या बता रही हैं आपको? अस्तित्व की लड़ाई पूरे मन से लड़ो, अधूरे मन से मत लड़ना। ये तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, IITian बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, सर RS है, सिविल सर्वेंट, बहुत गजब की जॉब है, बिजनेस करो ना, कुछ भी करो, लेकिन उसमें अपने आप को झोंकना शुरू करो। ये तनाव से जिंदगियां नहीं बदलेंगे। नंबर 2, परिणाम से इंपॉर्टेंट है प्रयास, प्रोसेस। प्रोसेस यदि तुमने सही फॉलो कर लिया, रास्ते तुमने सही फॉलो कर लिए, तो अनुक्रिया कमजोर बन जाएगी। मेरे से कई बच्चे पूछते हैं, सर मैं 12 घंटे पढ़ती हूँ लेकिन फिर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, काउंसलिंग के लिए जब बच्चे आते हैं JEE में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो समझ लो घंटों पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है। सिलेक्शन डिपेंड करता है कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारे पढ़ने के तरीके क्या हैं, तुम किस किताब को कितना समय दे रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि इस किताब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस टॉपिक को इस रूप में समझा जा सकता है, ये टॉपिक से प्रश्न आता ही नहीं है और तुम उस पर टाइम दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो? तुम गधे हो।
तुम्हें ये नहीं पता कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, यानी तरीके तुमने नहीं सीखे, प्रोसेस तुमने नहीं सीखी, तो परिणाम तक भी पहुंचोगे नहीं। तो मेन जो तुम्हारा फोकस है वो कहां पे होना चाहिए? प्रोसेस पे होना चाहिए कि मुझे उस लक्ष्य तक जाना है, तो उसके पहुंचने के संकेत क्या हो सकते हैं, वो रास्ते क्या हैं, उन रास्तों का मुझे इस्तेमाल करना है। और तीसरी बात जो मैंने बताई वो क्या बताई? प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंडफुलनेस। सजग रहो। यदि सजग हो तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया ऑनलाइन से बड़ी दूरी बना के रखते हैं। सर ऑनलाइन शुरू कर दिया क्या? आपने सुना था? मैंने नहीं किया। तो जयपुर में चर्चाएं चल रही हैं कि टीसीआई वाले ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ मैंने सुना। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। आने वाला टाइम ये होगा, सर आप तो इस इंस्टीट्यूट के बाहर एक टेक लाइन दो कि हमारे इस इंस्टीट्यूट में सोशल मीडिया, ऑनलाइन, मोबाइल पूरी तरह इनसे दूरी रखी जाती है। मैं कह रहा हूं पेरेंट्स प्रभावित हो जाएंगे। आज के जीवन को बर्बाद करने वाला यदि कोई यंत्र है ना, वो ये दूरसंचार यंत्र जो मोबाइल है ना, ये है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं 6 महीने की प्रिपरेशन, 1 साल की प्रिपरेशन तुम्हारी जिंदगी में बड़े से बड़े कंपटीशन को निकाल सकती है। एक बार अपनी लाइफ से मोबाइल और टीवी को अलग करके देखिए, पॉजिटिविटी से मेडिटेशन कीजिए। जो मैंने सुबह वाली प्रार्थना बताई, प्रार्थना का समझ गए ना, डेली कल से संस्कार बना लेना। मॉर्निंग में जैसे ही उठते ही पहला काम आपको करना है कि आप जिस बिस्तर से उठे उस बिस्तर की बेडशीट को सही करना। पहली चीज बता रहा हूं, जो स्टेप लिख लेना इनको माइंड में। और फिर ये 1 साल बाद में टीसीआई में दोबारा बुलाएंगे, हो सकता है नहीं बुलाएंगे, कहते हैं सर आपको 2 बार बुला लिया, नए को बुलाएंगे। 1 साल बाद में जब यदि मैं आऊं आप लोगों के बीच में और आप में से हर एक बच्चा ये नहीं कहते कि सर जिंदगी में बहुत बदलाव आ गए, और जो नकारात्मकता थी, घर का एनवायरनमेंट था, वो प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल पर्सन बनो आप। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति पे बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ना खत्म हो जाता है। अब हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमारी प्रशंसा करें, निंदा करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता मुझे, फर्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनो आप। फिर कोई बीमारी, कोई की बातें, निंदा, प्रशंसा प्रभावित करना बंद कर देंगी। सुबह उठते ही क्या करना है, जिस बिस्तर से उठे उस बेड शीट को सही कर देना। पहला काम, पहला जैसे तुमने टारगेट को पूरा किया, पहली पॉजिटिविटी वहीं से आएगी, यार मैंने उठते ही अपने बेडशीट को सही किया। तुम क्या करते हो पता है? अरे तुम भूतों की तरह सोते हो रात को और भूतों की तरह उठते हो, और तुम्हारा बेडशीट, तुम्हारा तकिया, तुम्हारी कंबल तुम्हारे उठने के बाद कौन सही करता है? तुम्हारी मम्मी। सोच के देखना यार एक बार, वो क्या जिंदगी जी रही है यार। उनके भी तो अपने सपने हैं ना, लेकिन हम हर चीज उनसे करवा रहे हैं। तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी कहां से? तुमने पहला काम किया, तुम्हारी मम्मी के चेहरे को देखना। जिस दिन तुमने काम शुरू उठते किया, बेडशीट को सही किया, बिस्तर को, तकिए को सही किया, कंबल को समेटा, और ये हर बच्चा कर सकता है, और ये करना है तुम्हें, ये जिंदगी को बदलना है तो करके देखना। पहली पॉजिटिविटी आएगी, यार मैंने एक टारगेट पूरा कर लिया। अनकॉन्शियस माइंड जिंदगी कैसे बदलता है देखना। वो विचार जो 2012 में सोचा था, वो 2018 में मैं उसी कैंपस में उन्हीं प्रोफेसर्स के बीच में पहुंच गया। ये दूसरी घटना है। कंप्लीट मैजिक है जीवन। तुम जिस इंसान के बारे में सोचोगे, जिस घटना के बारे में, जिस जगह के बारे में सोचोगे कि हमें रुचिका की तरह ऐसे इस मंच पे एक दिन आना है और मैं मेरे ही साथियों को पुरस्कृत करूंगी, एक बार सोचना इस विचार को, दिल से सोचना, और उसको डेली प्रार्थना में लेके आना। वो जो 20 सेकंड 30 सेकंड की, मैं अगली साल की गारंटी दे रहा हूं, यदि आपने दिल से उस प्रार्थना के बारे में सोचा, दिल की बात कर रहा हूं मैं, आपने सोच लिया ना कि नहीं 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 मेरे साथ तो नहीं होगा, मेरे से तो, मैं तो रुचिका जैसे नहीं कर सकती, नहीं नहीं मेरा तो नहीं होगा, मुझे पता है, यदि ये विचार आने लग गया ना, तो वो दूसरे वाला बड़ा बन जाएगा। तुम्हें कौन सा विचार बड़ा बनाना है? फर्स्ट वाला, कि मुझे इस बच्चे की तरह इसी मंच पे, इसी टीसीआई में, इन्हीं के डायरेक्टर देवेंद्र सर मेरी प्रशंसा करेंगे माइक लगा के कि ये वही बच्ची है जो कहती थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन उस बच्ची ने टॉप रैंक के साथ पूरे भारत में टीसीआई की पहली रैंक आनी चाहिए। कोई बच्चा कह रहा है क्या आनी चाहिए? आ सकती कि नहीं आ सकती? लेकिन उस विचार को, उस सपने को तुम्हें जीना पड़ेगा। समझ रहे हो? बाकी ये लोग हैं, तुम्हें उस सपने को जीना है बस।
वो प्रार्थना करनी है, 20 सेकंड 1 मिनट मांग रहा हूं तुम्हारी मैं, उसके बाद तुम यहां आ गए, तुमने इन्होंने जो बताया वो पढ़ा, दिल से पढ़ा। और जब कभी तुम्हारे अंदर डिप्रेशन आया, तनाव आया कोई चीज को लेकर, सर से बात करना और कहना कि हमें धीर सर से मिलना है एक बार मेरे को बुलाना। तुम्हें लगे कि मैं सर सपने में बहुत मेहनत कर रही हूं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से हार रही हूं, तब मुझे बुलाना सर को कह के, हम बात करेंगे। तुम हारने की बात दिमाग से निकाल दोगे क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ एक विचार दौड़ेगा कि मैं सबसे बेस्ट हूं। एक ही बात है, जीवन बहुत छोटा है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। जन्नत जहन्नुम सब कुछ इसी जीवन में है। खूबसूरत जिंदगी का मतलब यही है, जब अस्तित्व को सिद्ध कर दोगे, जब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, तो अपने आप को अलग रूप से प्रेजेंट करो। समझ गए? अंतिम शब्दों के साथ बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन सुनना सबसे बड़ा चैलेंज है, तो सुना नहीं जाता सर। बहुत सुन लिया, ज्ञान देना भी आसान है लेकिन ज्ञान को क्रियान्वित करना सबसे मुश्किल है। तुमने मेरी कितनी बातें सुनी, सर की कितनी बातें सुनी, यहाँ जो बच्चे सिलेक्टेड आए उनकी कितनी बातें सुनी, यदि तुम सच में किसी एक बात को ढंग से फॉलो कर लोगे ना तो जिंदगी वही बदल जाती है। मैंने सिर्फ एक ही बात को फॉलो किया था कि मेरे गणित के टीचर ने कहा था कि तू तेरी जिंदगी में कदे बन जाएगो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बात मेरे दिमाग में हमेशा चली कि यार इस बंदे ने मेरे अस्तित्व को नकार दिया कि तू बन गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और वो बात जिंदगी भर जब तक मैं बन नहीं पाया मेरे दिमाग में दौड़ रही थी। याद रखो, कोई एक विचार ऐसा पाल लो जो तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ जाए, तुम्हारे मम्मी पापा के सपनों से जुड़ जाए। फिर मैं खुद कह रहा हूं, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी सेशन की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत अलग होती है और आदमी जिस दिशा में चाहे वैसे बना सकता है। ये जो तुम भाग्य और हाथ की लकीरों की बात कर रहे हो ना, ये सब नकारात्मक बातें हैं, सब नकारात्मक बातें हैं। इस धरती पे पुरुषार्थ से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ से बड़ा कुछ नहीं होता तो सिकंदर विश्व विजेता नहीं बनता। याद रखिए, ये सिकंदर की विश्व विजेता ये कहानी तुम लोगों ने पढ़ी हो तो तुम्हें पता है, बस उसकी मां ने केवल एक लाइन बोली थी कि मुझे विश्व विजेता की शक्ल देखनी है। और उस बच्चे ने अपनी मां को ये दिखाने के लिए कि विश्व विजेता क्या होती है, अकेला लड़का था उस समय वो, और पूरी दुनिया को सैनिकों के साथ रौंद के चला गया अपनी मां के सपने के लिए। तो यार अपन लोग अपनी मम्मी पापा के सपने के लिए एक सिलेक्शन नहीं ले सकते क्या? बताओ मुझे, एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते क्या? वो तो पूरी दुनिया को रौंद के चला गया एक अपनी मां के इस विचार को सही करने के लिए कि बेटा विश्व विजेता क्या होता है, मुझे उसकी शक्ल देखनी है। एक बार सोचना अपने मम्मी पापा के उस चेहरे को याद करते हुए कि हमें उस सपने को जीना है बस, और मस्ती से जीना है। मैं नहीं कहता ये स्ट्रेस लो, तनाव लो, ये लो, होड़ लो, कोई होड़ नहीं है। तुम्हारी खुद की दौड़ है, तुम्हें जीतनी है और मस्ती के मूड में जीतनी है। तुम खुद अपने ड्राइवर हो, तुम्हें ब्रेक लगाना है, तुम्हें क्लच दबाना है, तुम्हें ही सही दिशा में चलना है, सब कुछ तुम्हें करना है। किसी को नहीं देखना, तुम्हें खुद को देखना है, क्योंकि तुम वो जादुई व्यक्ति हो। टाइम ये कह रहा है कि सर बहुत हो गया, अब बंद कर दो। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगली साल यदि मैं आऊँ तो आप में से हर एक बच्चा मुझे परिवर्तित दिखना चाहिए। अगली साल जब मैं आऊँ तो जब तुम चलो ना, यहाँ पे आओ ना, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे हाथ पैर और चेहरे में मुझे उमंग दिखनी चाहिए। अगली साल जब मैं आऊँ तो आप में से अधिकतर बच्चा एक विजन के साथ इस टीसीआई परिवार में उत्साह के साथ पढ़ता हुआ और सपनों को देखता हुआ उस अनकॉन्शियस माइंड के विचार के साथ आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखना चाहिए। अगली साल जब मैं आऊं तो तुम्हारे मम्मी पापा ये कहने लग जाएं कि हमें अपने बेटे या बेटी पे प्राउड है। वो जो दिनचर्या जी रहा है, वो जो सुबह के संस्कार जी रहा है, वो जो शाम के संस्कार जी रहा है, वो हमें बहुत अच्छा फील कर रहा है। अगली साल जब मैं आऊं तो मुझे बोलने का मौका नहीं मिले, बस मैं आप लोगों को सम्मानित करता जाऊं, सम्मानित करता जाऊं, सम्मानित करता जाऊं। पूरे दिन प्रोग्राम चले और आप में से हर एक बच्चा मेरे हाथ से सम्मान ले। ये मेरा सपना है। अंतिम शब्दों के साथ आओ मिलकर बैठें, भूलें आपसी मतभेदों